नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आप अपना व्हीकल सेल करते हैं तो व्हीकल को ट्रांसफर करने के साथ साथ आपको व्हीकल की ऑनरशिप को भी ट्रांसफर करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और मान के चलो बाद में वो व्हीकल किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है या फिर उसका कोई चालान करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको व्हीकल ट्रांसफर ऑनरशिप का कंप्लीट प्रोसेस करके बताया है। ये जो व्हीकल ट्रांसफर ऑनरशिप का प्रोसेस है ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, न ही किसी मीडिएटर को पैसे देने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में मैंने लाइव प्रूफ के साथ कंप्लीट एक प्रोसेस करके दिखाया कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपना व्हीकल किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने व्हीकल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे के नाम पर। अगर आप अपना व्हीकल सेल करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने व्हीकल को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी होता है। ये जो व्हीकल को ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ऑनलाइन है। इसमें आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों के यानी बायर और सेलर दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आप केवाईसी कर सकें। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर आप अपने व्हीकल को ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए डाल रहे हैं, अपने व्हीकल को सेल आउट कर रहे हैं, कोई खरीद रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का प्रोसेस हो रहा है, तो बायर और सेलर, बायर जो व्हीकल खरीद रहा है, सेलर जो व्हीकल बेच रहा है, उन दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जिससे कि केवाईसी की प्रोसेस को इजीली किया जा सके। साथ ही में अगर आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है, अगर आपने अपने व्हीकल को फाइनेंस कराया था, उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हो पाई और उस पर अभी करंटली लोन चल रहा है और आप उसको बीच में ही सेल करना चाह रहे हैं, तो इस केस में आपको जहां से भी, जिस भी फाइनेंस कंपनी से, जिस भी बैंक से आपका लोन चल रहा है, वहां से आपको एक एनओसी भी लेनी पड़ेगी। तो ये दो बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके व्हीकल पे किसी भी तरीके का लोन नहीं चल रहा है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की एनओसी की। सिर्फ बायर और सेलर दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आइए आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कर सकते हैं सिंगल स्टेट के अंदर। यानी अगर दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी है, दिल्ली रजिस्टर्ड व्हीकल है, तो दिल्ली के अंदर ही कहीं और उसको आप बेच रहे हैं तो दिल्ली का बंदा उसे कैसे खरीद सकता है। तो सिंगल स्टेट के अंदर व्हीकल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वेबसाइट है परिवहन.gov.in। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप भी इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसके डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे जाना है और पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपको अपने स्टेट का नाम चूज करना है। तो आपका व्हीकल जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका व्हीकल जिस भी स्टेट का है वही स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, चाहे आप कहीं और भी रह रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका व्हीकल जिस स्टेट का है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं जो प्रोसेस मैं दिल्ली के लिए करके दिखा रहा हूं, तो मैं यहां से दिल्ली स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूं। और जैसे ही दोस्तों आपने स्टेट सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक पॉपअप आता है येलो कलर में, तो पॉपअप को पढ़ लेते हैं। Congratulations, following services are faceless in all RTO offices of Delhi. You are not required to seek appointment or visit office. तो जो भी व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं या फिर जो भी परमिट रिलेटेड सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये सारी सर्विसेज अब दिल्ली के ऑफिसेस के अंदर फेसलेस है। यानी इन सर्विसेज को यूज करने के लिए, इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको अब ना तो किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत है ना किसी ऑफिस को विजिट करने की जरूरत है। क्या क्या सर्विसेज है वो? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, अगर आप डुप्लीकेट आरसी लेना चाहते हैं, आरसी में एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, हाइपोथिकेशन एडिशन, हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन और हाइपोथिकेशन कॉन्टिन्यूएशन। दोस्तों उसको HT बोला जाता है, HA बोला जाता है, HC बोला जाता है। एक्चुअली ये वो टर्म्स होती हैं जब आपके व्हीकल पर लोन चल रहा होता है। आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, आरसी पर्टिकुलर्स और रिटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर भी करवा सकते हैं। सेम ऐसे ही कुछ सर्विसेज परमिट के साथ है। तो इन सभी सर्विसेज के लिए अगर आप इन सर्विसेज का यूज करना चाहते हैं तो आपको अब अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको
आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीटली पूरी तरीके से फेसलेस है और पूरी तरीके से ऑनलाइन है। हम इस पॉपअप को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमें परिवहन की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है इस परिवहन वेबसाइट पर तो आपको सीधा यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। क्योंकि मैं प्रोसेस को स्टार्टिंग से बता रहा हूं तो मैं रजिस्ट्रेशन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के लिए आपको यूजर का रजिस्ट्रेशन पेज जो है छोटा सा आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। अब क्वेश्चन याद है कि रजिस्ट्रेशन आखिर करना किसको है, बायर को करना है या फिर सेलर को करना है। तो दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बायर को करना है, जो व्हीकल खरीद रहा है उसको ये रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है। फुल नेम आपको अपने आधार कार्ड जैसा डालना है। तो जो भी आपके आधार कार्ड पे, जो भी बायर के आधार कार्ड पे फुल नेम है वो यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी आपको देनी है। ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को फिल करने का रहता है। तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देनी है। अपना मोबाइल नंबर देना है। स्टेट को यहाँ से चूज कर लें। दिल्ली और सिक्किम दो ही स्टेट आ रहे हैं तो आप दिल्ली को ही ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा कोड को फिल करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इतना ही काम करना है। अपना फुल नेम डालना है एज पर योर आधार रिकॉर्ड। एक वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। स्टेट को सिलेक्ट करना है, अपनी कैप्चा कोड को फिल करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करने के बाद आपको लॉगिन के पेज पे वापस आना है। यहाँ पर अपनी यूजर आईडी यानी अपनी ईमेल आईडी को टाइप करना है। पासवर्ड जो आपने सेट किया था उसको टाइप करना है। कैप्चा कोड को फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे आना है और थर्ड ऑप्शन व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी व्हीकल का नंबर और साथ में चेसी नंबर लास्ट के 5 डिजिट आपको डालना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यानी व्हीकल का जो नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। साथ ही में आपको चेसी नंबर यानी जो बॉडी होती है व्हीकल की उसका चेसी नंबर होता है जिसके लास्ट के 5 डिजिट आपको फिल करने हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों ये जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है और चेसी नंबर है यह आपको आपके व्हीकल की आरसी पर देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप व्हीकल नंबर और चेसी के लास्ट के 5 डिजिट डाल के सबमिट करते हैं तो आपको अब यहाँ पर ई केवाईसी करनी है। बायर जो व्हीकल खरीद रहा है उसकी यहाँ पे आपको ई केवाईसी करनी है। ई केवाईसी करने के लिए आपको डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड ई केवाईसी इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बायर का आधार नंबर फिल करना है, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में यानी बायर के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उस पे एक ओटीपी सेंड किया गया है आधार कार्ड की तरफ से यानी यूडीआई डिपार्टमेंट की तरफ से। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर ओटीपी आपको रिसीव नहीं हुआ है विद इन द 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर भी आपको ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है तो आपको रीसेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करके अगेन ओटीपी लेना है। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी को सबमिट करते हैं ऑनर की डिटेल यानी व्हीकल की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑनर नेम, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, व्हीकल ट्रांसपोर्ट टाइप किस टाइप का है, मेकर, मॉडल, इंजन नंबर, चेसी नंबर, व्हीकल नंबर, वेट, सीटिंग कैपेसिटी, कौन सी क्लास का व्हीकल है, हर एक चीज व्हीकल से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अगर इसको वेरीफाई कर लीजिए यही ऑनर का एग्जैक्टली नेम सही आ रहा है यानी आपने सही व्हीकल नंबर और सही चेसी नंबर डाल के चीजों को फिल किया है तो करेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आरसी से रिलेटेड कुछ सर्विसेज आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सी सर्विस आप एक्सेस करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आरसी में एड्रेस चेंज के लिए कर रहे हैं, हाइपोथेटिकेशन, एडिशन, टर्मिनेशन, कॉन्टिन्यूएशन करना चाहते हैं या फिर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप करना चाहते हैं तो वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए हम व्हीकल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे क्योंकि हम व्हीकल को ट्रांसफर कर रहे हैं।
नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं हाइपोकेशन एडिशन, हाइपोकेशन टर्मिनेशन और हाइपोकेशन कंटिन्यूएशन, दोस्तों ये लोन के लिए होते हैं। अगर आपके व्हीकल पे लोन चल रहा है तो आप लोन ऐड कराना चाहते हैं तो हाइपोकेशन एडिशन कर सकते हैं। अगर आप लोन को टर्मिनेशन करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हाइपोकेशन टर्मिनेशन के ऑप्शन को आपको चेक बॉक्स करना है। अगर आप उसी लोन को जो प्रीवियस सेलर था, जो प्रीवियस जिसके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड था, उसी के नाम पे उसी लोन को कंटिन्यू चलने देते हैं तो आपको हाइपोकेशन कंटिन्यू का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिलहाल में इस केस में इस तीनों ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो फिलहाल में हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑप्शन को चेक बॉक्स करा है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ऑनर की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो हमें पहले भी देखी थी। साथ में व्हीकल की डिटेल भी आपको देखने को मिल जाती है। ई केवाईसी अभी तक आपने बायर की है तो ई केवाईसी का ऑनर का नाम और उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप वाले पेज पर आपको सबसे पहले पर्पस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप जब पर्पस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कुछ नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको और दिखाई दे रहे हैं, जैसे सेल, ऑक्शन, सक्सेशन और थेफ्ट। अब इन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? मान के चलो कि जिसके नाम पर व्हीकल रजिस्टर्ड था और उसकी डेथ हो चुकी है, तो आपको यहाँ से सक्सेशन सेलेक्ट करना है। सक्सेशन के केस तभी यूज होता है जब व्हीकल का जो ऑनर है उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में व्हीकल को पहले उसी के फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो बाहर उसको सेल कर सकता है। तो इस तरीके से सक्सेशन का केस होता है। लेकिन फिलहाल में ये जो केस है ये सिर्फ सेल के लिए है, मतलब व्हीकल जो ऑनर है वो भी जिंदा है, तो सिंपल वो सेल करना चाहता है तो सेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सक्सेशन तब सिलेक्ट करना है जब व्हीकल का जो ऑनर है उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो केस सक्सेशन में जाएगा। साथ ही में दोस्तों ये जो केस है मैं वो तब बता रहा हूँ कि जब आपका दिल्ली का व्हीकल है और आप दिल्ली के अंदर ही उसे सेल आउट कर रहे हैं, यानी जो बायर है वो भी दिल्ली का है और जो सेलर है वो भी दिल्ली का है। अगर आप किसी एक स्टेट के व्हीकल को किसी और स्टेट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं, यानी दिल्ली के व्हीकल को अगर आप यूपी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में आपको सबसे पहले दिल्ली के आरटी ऑफिस से एनओसी लेनी पड़ती है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन का बड़ा चक्कर रहता है। अगर आपने व्हीकल दिल्ली रजिस्टर्ड है तो जब भी वो व्हीकल खरीदा गया होगा उस केस में सारे टैक्सेस दिल्ली आरटी ऑफिस को पे करे होंगे। लेकिन अब व्हीकल ट्रांसफर हो रहा है यूपी में, तो इस केस में टैक्स कैलकुलेशन का बड़ा चक्कर रहता है। इसलिए आपको अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्हीकल को ट्रांसफर करना होता है तो पहले वाले स्टेट से आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है और कुछ टैक्स का अमाउंट वो अपने जिस भी स्टेट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस स्टेट में सेंड कर दिया जाता है। तो फिलहाल में ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल में हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का केस देख रहे हैं, तो फिलहाल में वो कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए मैं वीडियो आगे कभी लेके आऊंगा। अभी फिलहाल में हम बहुत ही सिंपल केस ये देख रहे हैं कि आपको कैसे व्हीकल एक स्टेट से उतने ही स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिल्ली टू दिल्ली कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सिंपल आपको पर्पस में सेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू ऑनर का नाम ऑलरेडी फिल किया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि हमने आधार से ई केवाईसी न्यू ऑनर की यानी बायर की ऑलरेडी कर रखी है। ऑनरशिप टाइप के ऑप्शन को आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो काम करते हैं या फिर किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। तो यहाँ से आपको इंडिविजुअल ऑप्शन को सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। आपको हमेशा इंडिविजुअल ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप इंडिविजुअल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फादर नेम और कैटेगरी जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। यहाँ पे आपको न्यू ऑनर का मोबाइल नंबर फिल करना है, जो आपके पास ऑलरेडी होगा तो आपको न्यू ऑनर का मोबाइल नंबर फिल करना है। सेल डेट आपको चूज करनी है, जिस दिन ये व्हीकल आपने खरीदा था वही डेट आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है और कितने अमाउंट में वो व्हीकल खरीदा था, जो भी अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको लगता है 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो जो भी अप्रोक्सीमेट अमाउंट उस व्हीकल का आपको लगता है, जितने भी आपने पैसे दिए वो सेल अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ही टाइप करना है, तो आप जितना भी अमाउंट यहाँ पे सेल अमाउंट में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको न्यू ऑनर का करंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा, जो आधार कार्ड से फैच हुआ है। क्योंकि हमने बायर की ई केवाईसी कर चुके हैं तो आधार कार्ड से जो भी एड्रेस फैच हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। इसी के साथ आपको परमानेंट एड्रेस भी देखने को मिल जाता है न्यू ओनर का, सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेव्ड एज ड्राफ्ट। तो आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस डिटेल्स ऑलरेडी फिल की हुई मिल जाएंगी। क्योंकि इंश्योरेंस वैलिड रहेगा तो आपको यहाँ पे ग्रीन टिक ऑलरेडी दिखाई दे जाएगा। अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है इस व्हीकल का तो सबसे पहले आपको उसका इंश्योरेंस करवाना होगा, इसके बाद ही आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस भी व्हीकल को सेल आउट हो रहा है उसका इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए जिस टाइम पर आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर व्हीकल का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है तो सबसे पहले आपको उसका इंश्योरेंस करवाना होगा। इंश्योरेंस को अपडेट होने का थोड़ा टाइम दीजिए, इसके बाद आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि इस केस में इंश्योरेंस जो है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से वैलिड है, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन टिक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ई साइन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये आपको लेके चलेगा एक अनदर विंडो पर। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस एक्सटेंशन में अपलोड करने हैं, किस साइज में अपलोड करने हैं। तो यहां से आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद इस ऑप्शन को आपको क्लोज कर देना है। यहां पर आपको दो फॉर्म दिखाई देते हैं, फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30। तो दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ सेल वाला केस है इसीलिए आपको सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30। लेकिन अगर ये केस सक्सेशन का होता या फिर इसमें एचपी टर्मिनेशन भी होता या एचपी कंटिन्यूएशन भी होता या फिर एचपी एडिशन भी होता तो बैंक की तरफ से कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहां पर अपलोड करने के लिए मैंडेटरी होते। अभी आप देख रहे हैं स्टार सिर्फ दो डॉक्यूमेंट पे लग रहा है, फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30, क्योंकि ये सेल का केस है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये सक्सेशन का केस होता यानी जो व्हीकल का ऑनर था उसकी अगर डेथ हो चुकी होती तो ये केस जाता सक्सेशन में और उस केस में आपको डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए रहता। तो अभी फिलहाल में सिर्फ सेल का केस है, वो भी दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली का व्हीकल है, दिल्ली के अंदर ही ट्रांसफर किया जा रहा है। तो सिर्फ सेल का केस है, इसलिए आपको दो फॉर्म अपलोड करने हैं, फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30। अब यहां पर आप देखेंगे ना तो ये बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन एक्चुअली में ये अपलोडेड तो है लेकिन ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है। आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट पर बायर और सेलर के साइन कराने हैं, उसके बाद इसे अपलोड करना है। इन डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल फॉर्म नंबर 29 के सामने जो व्यू का ऑप्शन है, जो पीडीएफ बनी हुई है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि यह ब्लैंक फॉर्म आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको यहां से इसे डाउनलोड करके सेव करके रख लेना है। इसी ऐसे ही आप देखेंगे फॉर्म नंबर 30, तो किसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म भी आपको 2 पेजेस का देखने को मिल जाएगा। इसको भी आपको डाउनलोड करके, तो इन दोनों फॉर्म्स को, फॉर्म नंबर 29 और 30 को आपको प्रिंट आउट करना है, बायर और सेलर दोनों से साइन कराने हैं, फिर स्कैन करना है और इसके बाद आप इसे अपलोड कर दीजिए। इन दोनों फॉर्म्स को कैसे फिल करना है ये मैं अब आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जब आप फॉर्म नंबर 29 का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं बायर की, सेलर की, वो आपको ऑटोमेटिक फिल दिखाई देगी। सिर्फ कुछ जगह पर साइन करने के लिए पेंडिंग रहता है, तो वही साइन करके आपको इसको पीडीएफ या फिर जेपीजी की फॉर्म में अपलोड करना रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी फिल हैं, जो कंप्यूटराइज द्वारा फैच होके आपके सामने आ गई हैं। नीचे आपको दिखाई देगा सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंशियर और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑनर। तो अगर आपकी व्हीकल जिसको आप परचेज कर रहे हैं, जिसको आप सेल कर रहे हैं, वो फाइनेंस पर है और वो फाइनेंस अभी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ ईएमआईज पेंडिंग है, तो यहाँ पर फाइनेंशियर, जो भी आपका फाइनेंशियर है जिसने आपकी व्हीकल को फाइनेंस किया है, मे बी बैंक या फिर इंडिविजुअली कोई कंपनी हो सकती है, उसको यहाँ पर साइन करना है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस नहीं है, फिर फाइनेंस जो की थी और आपने सारी ईएमआईज को पे कर दिया, आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन करना है जो भी उनका रजिस्टर्ड ऑनर है, और यहाँ पर डेट लिख देनी है। फॉर्म नंबर 29 में सिर्फ यही साइन और यही डेट होंगे, बाकी का फॉर्म ऑलरेडी फिल रहेगा। अगर गाड़ी फाइनेंस पे है तो फाइनेंसर के साइन होंगे, अगर नहीं है तो आपको ऑनर के रजिस्टर्ड ऑनर जो है उसके यहाँ पे साइन करने हैं और यहाँ पर डेट डालनी है। इस फॉर्म को पीडीएफ और जेपीजी की फॉर्म में स्कैन करके रख लेना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 30 की। तो जब फॉर्म नंबर 30 आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फॉर्म नंबर 30 में भी पहले से ही
काफ़ी डिटेल्स ऑलरेडी फिल की हुई आपको मिल जाएंगी। सिर्फ बायर और सेलर के कुछ साइंस फॉर्म नंबर 30 पे करने होते हैं। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 30 पर आपको जो अभी करंट ऑनर है उसकी डिटेल, जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द ट्रांसफेरर, तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ऑनर है वो होता है ट्रांसफेरर, उसके यहाँ पे साइन करने और नीचे डेट डाल देनी है। इसके बाद पार्ट सेकंड में ट्रांस फी की डिटेल्स आपको ऑलरेडी फिल की हुई देखने को मिल जाएंगी। जो अभी व्हीकल को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, उसके यहाँ पे साइन करने और डेट डाल देनी है। तो दोस्तों फॉर्म नंबर 29 में सिर्फ बायर के साइन होते हैं, जबकि फॉर्म नंबर 30 में बायर और सेलर दोनों के साइन होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्म नंबर 29 और 30 को फिल करके स्कैन करके पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने परिवहन की वेबसाइट पर। अब सबसे पहले हमें फॉर्म नंबर 29 अपलोड करना है। तो फॉर्म नंबर 29 के ऑप्शन को चेकबॉक्स करेंगे, ब्राउज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जहां भी आपके सिस्टम में फॉर्म नंबर 29 रखा हुआ है उसे यहां से ओपन करेंगे। इसके बाद ये देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म नंबर 29 सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी एक कॉपी भी देख सकते हैं। दोस्तों अब हमें फॉर्म नंबर 30 अपलोड करना है। तो फॉर्म नंबर 30 के ऑप्शन को चेकबॉक्स करेंगे, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉर्म नंबर 30 के ऑप्शन को पिक करेंगे। तो आप देखेंगे फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ से आप दोनों फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 दोनों सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इन दोनों की पीडीएफ या जेपीजी जो भी फाइल आपने अपलोड की है उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंसर्न को चेकबॉक्स करेंगे और ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ई साइन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ई साइन वेरिफिकेशन देना है। दोस्तों ई साइन वेरिफिकेशन यहाँ पर सेलर के होंगे, तो आपको यहाँ पे सेलर का जो व्हीकल सेल कर रहा है उसका यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद आधार ओटीपी का ऑप्शन को आपको चेकबॉक्स कर देना है। इसके बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो ई साइन होंगे, जो ई साइन वेरिफिकेशन होगा वो व्हीकल सेलर का होगा जो व्हीकल को सेल कर रहा है। अब क्योंकि हमारा सिर्फ सेल का केस है तो यहाँ पर जो व्हीकल सेल कर रहा है और जो पार्टी बायर है वो दोनों अलग फैमिली से हैं। तो यहां पर सेलर का आधार नंबर फिल करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर फिल करना है, कंसर्न को चेकबॉक्स करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों ओटीपी सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो ई साइन डॉक्यूमेंट जो हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। तो आप व्यू ई साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं आइदर फॉर्म नंबर 29, 30 वो सभी आपको सेम पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं डाउनलोड करके तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई इसमें प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। इसके बाद आपको गो बैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि ये जो लिंक है इस लिंक को आपको सेलर के साथ शेयर करना है और सेलर अपनी आधार वेरिफिकेशन यानी ई केवाईसी कर लेंगे। तो यहां से आप कॉपी लिंक कर सकते हैं और सेलर को इस लिंक को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम इसे दूसरे विंडो में ओपन कर लेते हैं इस लिंक को। तो यहां से देखेंगे हमने दूसरे विंडो में इस लिंक को ओपन कर लिया है। इसके बाद सेलर जैसे इस लिंक को ओपन करे, इसके बाद दोस्तों सेलर को अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, आधार ओटीपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा यूडीआई की तरफ से, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है, कंसर्ट को चेकबॉक्स करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों ओटीपी के सक्सेसफुली वेरीफाई होते आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैज बीन ई साइंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो ई साइंड हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे बायर और सेलर की ई केवाईसी भी कर लिया और डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे ई साइंड हो चुके हैं। आप व्यू साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के सक्सेसफुली ई साइन होने के बाद आपको वापस फिर से होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद आपको डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी वही एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है जिसे हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए हमें एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप स्टेप्स टू बी कंप्लीटेड वाले कॉलम में देख सकते हैं ऑनर की डिटेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी हैं। सर्विस डिटेल्स हमारी जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। यहाँ पे ग्रीन टिक के साथ आप वेरिफिकेशन देख सकते हैं। इंश्योरेंस डिटेल भी हमारी ऑलरेडी वेरीफाइड है।
डीएमएस अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी ऑलरेडी वेरीफाइड है। इसके बाद फी डिटेल के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ई केवाईसी डिटेल्स बायर और सेलर की देख सकते हैं, ई साइन डिटेल बायर और सेलर की देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फीस दे सकते हैं कि कितनी फीस आपकी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए ली जाती है। आप देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की जो फी अमाउंट है वो 150 रुपीज है। इस एप्लीकेशन में पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन में जिसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, यहाँ से ये फाइन अमाउंट भी इनसे लिया जा रहा है। तो टोटल जो इनका अमाउंट बन चुका है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का 300 रुपीज बन चुका है। पोस्टल फीस से 30 रुपये ली जाती है। प्लास्टिक कार्ड फीस आपसे 200 रुपये ली जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर खोल के बता देता हूँ कि कितनी कितनी फीस आपसे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए ली जाती है। अभी 150 रुपीज आपसे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए ले जाते हैं। 30 रुपीज आपसे पोस्टल फीस ले जाती है। प्लास्टिक कार्ड फीस जो है आपसे वो 200 रुपीज ली जाती है। तो टोटल जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की फीस बनती है वो बनती है 380 रुपीज। मेरे इस केस में 150 रुपीज ज्यादा जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जा रहे हैं, क्योंकि वो फाइन लगाया है यहाँ पे किसी चीज का। तो आपको ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के टोटल 380 रुपीज ही पे करने हैं। इस केस में टोटल जो बन जाते हैं वो 530 रुपीज बन जाते हैं। मेक पेमेंट एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है पेमेंट गेटवे पर। यहाँ से आपको अपना पेमेंट का गेटवे सिलेक्ट करना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों पेमेंट आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई वॉलेट्स किसी भी मोड से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर फिल करना है, अपना एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, सीवीवी पिन यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर डालना है। इसके बाद पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। कुछ इस तरीके की पेमेंट रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप डिटेल्स ऑफ ट्रांसफरर यानी सेलर की डिटेल्स देख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ ट्रांसफी यानी बायर की डिटेल्स देख सकते हैं। यहीं से आप फॉर्म नंबर 29, 30 और रिसिप्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपल वेट करना है और कुछ टाइम बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी जो ओरिजिनल आरसी है, जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। आपकी जो आरसी है वो स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर के पते पर, यानी जो नया बायर है, जो न्यू बायर है, जो ट्रांसफी है, उसके घर के एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। इस स्लिप में आप यहाँ पे नोट करके देख सकते हैं कि दिस सर्विस इज फेसलेस, सो नो विजिट टू आरटीओ इज नॉट रिक्वायर्ड। कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप है, कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं और जो रिसिप्ट है 30 डेज के लिए वैलिड है। तो आपको अगले 30 दिन तक इस रिसिप्ट को संभाल के रख लेना है। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास मैसेज भी आएगा इंडियन पोस्ट की तरफ से। आप अपनी एप्लीकेशन को इंडियन पोस्ट पे कंसाइनमेंट ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी जो आरसी है वो अभी कहाँ पर है, कहाँ पहुंची, कहाँ नहीं पहुंची। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने व्हीकल को ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कर सकते हैं। अगर कोई व्हीकल अपना बेच रहा है, कोई व्हीकल खरीद रहा है, तो उस केस में आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी लेकिन बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग परेशान होते हैं अथॉरिटी में जाके, जिनसे दलाल के थ्रू 1000, 1500, 3000, 5000 तक चार्जेस ले जाते हैं, उनको ऐसे कुछ भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप इन चीजों को कर सकते हैं। आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।